रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने विकासशील 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं विकासशील। अब तक अमिताभ जैन थे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने विकासशील 1994 बैच के आईएएस अधिकारी है विकासशील। अब तक अमिताभ जैन थे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने विकासशील 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं विकासशील। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शशिकांत साहू फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शशिकांत साहू, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बदले गए हैं, विकासशील जी को बनाया गया है मुख्य सचिव, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अरुण जी, देखिए छत्तीसगढ़ को आखिरकार अब नया मुख्य सचिव मिल ही गया है। अमिताभ जैन के बाद अब जो है 1994 बैच के आईएएस अफसर विकासशील जो है प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। बताना चाहूंगा कि इस माह के अंतिम में जो है अमिताभ जैन रिटायर हो रहा है। इससे पहले उन्हें 3 माह का जो है एक्सटेंशन दिया गया था। इसके बाद अब विकासशील जो है नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। बताना चाहूंगा कि आईएएस विकासशील गुप्ता वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले वे डेमो की महानिदेशक भी रहे हैं। नौकरशाही हलकों की संपत्ति में जो बताना चाहूंगा कि विकासशील काफी मध्य प्रदेश कैडर में जो है आईएएस का जो कैडर है वो मिला था। लेकिन 2000 में जब बंटवारा हुआ था तब छत्तीसगढ़ में जो है उन्हें उनकी जो कैडर है उन्हें बंटवारे में छत्तीसगढ़ मिला था। तो उसके बाद जो है वे कोरिया, बिलासपुर, रायपुर के भी कलेक्टर रह चुके हैं। अब सचिव के तौर पर इसके अलावा सचिव के तौर पर भी स्कूल शिक्षा, फूड, सामान्य प्रशासन विभाग में जो कार्यभार है वो संभाल चुके हैं। अब जो है उनकी जिम्मेदारी, मुख्य सचिव की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जी शशिकांत, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लागू होने के बाद प्रतियोगी परीक्षा में नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों यूके SSSC में स्नातक स्तर की पटवारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही साथ इस मामले में SIT का गठन भी किया गया है। जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है। जिनके ऊपर भी बीजेपी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में MP बीजेपी मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए हैं। रायपुर में इंजीनियर्ड वुड पैनल उत्पादों के सबसे बड़े निर्माता और इस क्षेत्र में अग्रणी कंपनी एक्सन टेसा ने लगातार दूसरे वर्ष राष्ट्रीय कारपेंटर दिवस मनाया है। इस अवसर पर कंपनी ने फर्नीचर उद्योग में काम करने वाले कारीगरों को सम्मानित किया ताकि इन कारीगरों को अलग पहचान मिल सके। पिछले साल हुए आयोजन की शानदार सफलता के बाद इस साल राष्ट्रीय कारपेंटर दिवस के अवसर पर कंपनी ने देश भर में 50 से ज़्यादा स्थानों पर मेगा मीट का आयोजन किया है। जैसे कि आपने बस के बारे में भी हमसे पूछा था, तो कल हमारी बस
टिम्बर मार्केट में लगेगी स्टूडियो ऑन व्हील करके। तो वो आपके छत्तीसगढ़ से रायगढ़ से स्टार्ट हुई है और लगभग सरायपाली तक 1 महीने का इसका पूरा टूर रहेगा। तो कल रायपुर भी रहेगी, रायपुर में कल टिम्बर मार्केट में रहेगी। उसके बाद 2 दिन जो आर्किटेक्चर कॉलेज है वहाँ पर बस हमारी लगेगी। तो आप लोग भी जितने से ज़्यादा लोग वहाँ आ सकते हैं तो आके एक बार आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे कारपेंटर्स भाइयों को टेसा सलाम करना चाहूँगा। आज का ये दिन है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। पिछले साल हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हर 24 सितंबर को नेशनल कारपेंटर्स डे मनाया करेंगे, क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं वो कारपेंटर्स भाइयों की वजह से ही है। तो आज का ये जो दिन हम लोगों ने मेगा मीट रखी है, ये कारपेंटर्स भाइयों को धन्यवाद देने के लिए ही रखी है। और इस बार हमारे 2-4 उपलब्धियाँ और हैं, वो भी हम अपने कारपेंटर्स भाइयों के साथ साझा करना चाहते हैं। इसके लिए भी ये मेगा मीट रखी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने पटाखा व्यापार को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने पटाखा बेचने वाले व्यापारियों के साथ बैठक की और उन्हें सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। बैठक में स्पष्ट किया गया है कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस नियमों के तहत की जा सकेगी और बिना लाइसेंस के पटाखा बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं पटाखों की बिक्री के लिए शहर में कुछ चिन्हित स्थान भी तय किए गए हैं। सर बर्रा में भी दुकान लगाते हैं, गोविंद नगर में भी दुकानें बांटी हैं। ये तो संविधान में लिखा है। नहीं सर, फिर वो अव्यवस्था है। बस्तर में पिछले दिनों लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे अधिक प्रभावित इलाका लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक का मांदर गांव रहा है, जब भारी तबाही देखने को मिली है। इसी अनुभव से सबक लेते हुए अब जिला प्रशासन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अपर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ के हालात को रिक्रिएट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, राहत शिविरों में ले जाने और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय सुविधा दिलाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास में प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण विभाग शामिल हुए हैं। साथ ही PWD, खाद्य विभाग, वेटनरी विभाग समेत कई अन्य विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, आज जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग है, उनके निर्देशानुसार आज आपदा प्रबंधन के लिए हम लोग बाढ़ राहत मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें एक वास्तविक बाढ़ के सिनेरियो को हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। इसमें पानी में हम लोग 2-3 सिनेरियो बनाएंगे, जिसमें यदि बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, यदि या डूब रहे हैं, ऐसे लोगों का बचाव के उपाय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पासी के एक मोहल्ले को हमने चिन्हित किया है, जिसमें वहाँ पे बाढ़ की स्थिति में लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, कैसे सूचना दी जाएगी और कैसे उन्हें सुरक्षित हम शिविर में ले जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे समय में विभिन्न विभागों का कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है, तो सारे ही आवश्यक विभाग जैसे PWD, हेल्थ, वेटनरी और खाद्य विभाग, इन सभी के अधिकारियों को बुलाया गया है, ताकि रियल टाइम सिचुएशन में जो जिसकी जिम्मेदारी होती है उसका अच्छे से अभ्यास हो सके, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति में हम बस्तर जिला इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। विदिशा के सेंट SRS पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया है। डायरेक्टर ने स्वयंसेवकों को सेवा भाव का महत्व समझाया। प्राचार्य उमेश चंद्र यादव ने NSS के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही बालक इकाई प्रभारी कृष्णपाल सिंह चौहान ने मैं नहीं आपकी भावना को रेखांकित किया। बालिका इकाई प्रभारी रजनी गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया है। नवरात्रि के अवसर पर फिरोजाबाद की करौली मंदिर में काफ़ी दूर दूर से भक्त अपनी अपनी मनोकामना को लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यहाँ मंगला दर्शन का काफ़ी महत्व है और सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू हो जाता है।
नरसिंहगढ़ में चल रही भव्य रामलीला के चौथे दिन भगवान श्री राम और माता जानकी का पावन विवाह पूरे विधि विधान और धूमधाम से संपन्न हुआ। रामलीला मंचन के इस विशेष प्रसंग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के दरबार में आयोजित सीता स्वयंवर में पहुंचे भगवान श्री राम ने शिव धनुष भंग कर स्वयंवर जीत लिया। शिव धनुष टूटते ही मंच पर भगवान परशुराम और श्री राम के बीच हुए संवाद को स्थानीय कलाकारों ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। कवर्धा में आदिवासी समाज की युवती के साथ गैंगरेप की घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के प्रमुख लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत नरसिंहगढ़ सहित 4 थानों की पुलिस टीम ने नई दिल्ली स्थित कंजर डेरा में दबिश दी। इस संयुक्त कार्रवाई में 4 अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब भट्टी का भंडाफोड़ किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अंग्रेजी, देशी और हाथ भट्टी से बनी अवैध शराब जब्त की है। इसके साथ ही मौके पर मौजूद करीब 1200 लीटर लाहन को नष्ट किया गया है। पुलिस ने इस पूरे अभियान को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया ताकि तस्करों को भनक न लग सके। थाना नरसिंहगढ़ द्वारा कल एक कंजर डेरा है नई दिल्ली में, जहां पर कुछ कच्ची शराब बनाने वाले भी कंजर समुदाय के लोग रहते हैं। इस पर हमने एक इफेक्टिव कार्रवाई की है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ और एसडीओपी महोदया नरसिंहगढ़ के मार्गदर्शन में थाना नरसिंहगढ़ द्वारा इनके डेरों पर रेड की गई थी, जिसमें 3-4 थानों की पुलिस और उनके थाना प्रभारियों ने मिलकर रेड की। हमारे द्वारा करीब इनमें 4 प्रकरण बनाए गए, 4 जगह पृथक पृथक से रेड की गई, 34-2 के प्रकरण तैयार किए गए। 250 लीटर पक्की कच्ची शराब को हमने जब्त किया है। करीब 1,48,000 रुपये की शराब को हमने जब्त किया है और इन पे उचित कार्रवाइयाँ की है। भिलाई में खुर्सीपार हाईवे के पास स्थित शराब दुकान को वार्ड क्रमांक 51 शिवाजी नगर में स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में महिलाओं और स्कूली बच्चों ने शराब दुकान खोले जाने का विरोध जताया है। आंदोलन एक चीज की है कि भट्टी के विरोध है। आपने देखा तो पूरे प्रदेश में खैर अभी विरोध चला था और ये जो भट्टी खुला थे 200 कुर्सी पार गेट एक 200 मीटर के दूरी में ही एक भट्टी रही सब है। वहाँ आए दिन चोरी चमारी मारपीट, अभी कुछ दिन पहले वहाँ मर्डर हो के भाई के मर्डर हो के बाद शासन प्रशासन के आँख खुली से वो क्या करे थे तत्काल में वहाँ के लिए बंद करके अभी जस्ट 200 मीटर दूर कुर्सी पार गेट के पास बीच बस्ती में लाके फिर भट्टी खोला था। लगातार यहाँ पे हमारे कुर्सी पार में मर्डर की घटना, मारपीट की घटना प्लस छेड़छाड़ की घटना लगातार हुआ चाहती है, लेकिन अब वहाँ से बंद करके 200 मीटर में यहाँ पे खोल देते, मतलब तो वही छोला है। खरगोन में आदिवासी नर्सिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवक ने उससे दोस्ती की और होटल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, ये पीड़िता ने एक केस रजिस्टर करवाया था। इसका महिला का कहना था कि इसके पप्पू नाम के व्यक्ति से इसके कुछ दिन पहले ही फेसबुक से या कुछ सोशल मीडिया के थ्रू इसकी दोस्ती हुई थी और इनकी आपस में बातचीत होने लगी थी। उसके बाद ये व्यक्ति ने बोला कि चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा के लाता, तो हम लोगों ने इसने शॉपिंग करवाई उस दिन और महिला को हाईवे स्थित AB रोड पर स्थित एक होटल में लेकर चला गया। वहाँ रात में ये रुके, खाना वाना खाया। उसके बाद महिला का बताना है कि इसने ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया।
प्रतापगढ़ जिले के थाना आशपुर देवसरा पुलिस ने 501 ग्राम मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई नशीली सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई बिचला नहर की पुलिया के पास की गई है, जहां पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। मौके पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये आज थाना आसपुर देवसरा में जो पुलिस टीम है उसके द्वारा 2 ड्रग तस्कर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम आशीष और दूसरा इसमें शिवम है। और इन दोनों के कब्जे से जो ड्रग बरामद हुई है वो 501 ग्राम एमडी जो बरामद हुई है। और ये लोकल एरिया में इसकी सप्लाई जो है वो लेके आते थे और लोकल एरिया में इसको सप्लाई करते थे। इस ड्रग की जो कीमत है मार्केट वैल्यू 5 करोड़ के लगभग है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के अबाड़ी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के ही जंगल में 19 वर्षीय विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिला है। मृतका की पहचान कौशल्या सिंह खरवार के रूप में हुई है। थाना प्रभारी कुमुद शेखर सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पेड़ से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमतरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां कोरेगांव क्षेत्र के खड़ादाह गांव के पास यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 20 लोग सवार थे, जिसमें से एक मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। एक बस पलटने का घटना अभी सामने आया, जिससे अभी 108 के माध्यम से हमारे तरफ 4 मरीजों को लाया गया, जिसमें एक 4 साल की बच्ची है जिसको मृत घोषित किया गया है। 2 अन्य पेशेंट हैं जिनको सिर पे गहरी चोट है, उन्हें भर्ती किया गया है। और एक हैं जिनको मामूली चोटें थी, उनको इलाज करके डिस्चार्ज कर दिया गया है। टीकमगढ़ जिले के पुलिस परेड मैदान एवं ढोगा मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय सॉफ्ट बॉल, हॉकी, फुटबॉल एवं तलवारबाजी प्रतियोगिता में नाश्ते में कीड़े मिलने की घटना ने खेल महोत्सव की छवि को धूमिल कर दिया है। 24 से 26 सितंबर तक चल रही इस प्रतियोगिता में संभाग के सभी जिलों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को दिए जा रहे नाश्ते में कीड़े पाए जाने की शिकायत सामने आने के बाद कई खिलाड़ियों ने इसकी गंभीरता को लेकर आयोजकों से नाराजगी जताई है।